हेलो दोस्तों, सामर्थ्य एकेडमी के ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने परसेंटेज का पूरा बेसिक देख लिया था, है ना। परसेंट को कैसे कैसे हम लोग को फाइंड करना है, अगर किस तरीके से उसको चेंज करना है रेशियो में, वो सारी चीज़ हम लोगों ने देख लिए थे। अब देखते हैं पार्ट 2 में आपको कुछ मैंने पार्ट 1 में आपका होमवर्क दे के रखा था, ये देखेंगे होमवर्क आपका, है ना। आई होप आप लोगों से बन गया होगा। ये पार्ट 1 का हम लोगों ने होमवर्क आपको दे के रखा था। क्या था आपका, उसको पहले देख लेते हैं। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं का देखेंगे 444 सही आपका 4/9% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। बेसिक से मैंने आपको पिछले क्लास में बता ही दिया था, और देखेंगे ट्रिक से कैसे बनाएंगे भी मैंने बता दिया था, है ना। तो आप लोग को पता है कि देखेंगे कि 930 जोड़ने पर स्वयं का आपका कितना हो जाता है, 444 सही 4/9% हो जाता है बोल रहा है। स्वयं कितना है, 100% है। अब 100% से कितना ज़्यादा है, तो 344 सही देखेंगे 4/9% ज़्यादा है। तो मैंने बताया था कि भाई 344 सही आपका देखेंगे 4/9% के बराबर आपका क्या है, 930 है। ये हम लोग पिछले क्लास में देखे हैं, है ना। मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम लोग सही फ्रैक्शन में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले 9 से गुणा करेंगे 344 का, तो 9 चौके 36 आ जाएगा 3, 9 चौक 36, और आपका देखेंगे 3 हो जाएगा आपका 39, 3 बचेगा, 9 तिया 27 और 3 आपका क्या हो जाएगा 30। ऊपर वाली संख्या से जोड़ देते हैं, है ना। तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3100 हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखते हैं क्या, 3100/9। परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो गया, बचा कितना है, तो बचा हम लोग का कितना है आपका 31/9 के बराबर आपका क्या है 930 है। क्लियर है ना। तो यहां पर हम लोग को पता है भाई 31 रेशियो के बराबर 930 है। तो आपका देखेंगे सही नंबर क्या हो जाएगा, तो वो सही जो मूल संख्या वो क्या हो जाएगा, ये ज्ञात करने के लिए 930 गुणा इसका क्या कर देंगे 9/31 कर दो। ठीक है, तो देखेंगे 31 से आपका देख लेंगे क्या हो जाएगा आपका, ये कितने बार में, 3 बार में 30 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 9 से गुणा कर दो, 9 तिया 27, यानी कितना हो जाएगा 270। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि भाई नीचे में जो हर है में आया है नंबर वो क्या है, मूल संख्या है। ऊपर में जो आया है वो क्या है, जो बाद में ऐड किए हैं वो वाला संख्या है यहां पर, क्योंकि इन दोनों के बीच के हम लोग ने रेशियो निकाला है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं का देखेंगे 116 सही 2/3। तो यहाँ पर 100%, ये इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब यह है कि आपका 100% प्लस आपका 16 सही 2/3% है ना। तो 100% तो संख्या खुद है, 16 जोड़ने पर वृद्धि कितना हो रहा है, मात्र आपका 16 सही 2/3% की वृद्धि हो रही है। अब 16 सही 2/3% मतलब आपका कितना है, 50/3 होता है ना। 50/3%, तो 50/3% प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे में लिख देंगे 100। इसी के बराबर हम लोग का कितना है, 16 है। इसी के बराबर कितना है, 16 है। या परसेंट नहीं हटाएंगे तब भी से चलेगा। ठीक है, परसेंट जैसे नहीं हटाएंगे तब भी से आपका चलेगा, परसेंट भी निकल जाएगा यहाँ पर, है ना भाई। ये भी लिख सकते हैं कि आपका 50/3%, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि आपका 1% बराबर क्या हो जाएगा, तो 1% बराबर 16 सही 3/50 हो जाएगा। ये 1% का मान है, हमको निकालना है क्या, 100%। तो 100 का गुणा यहाँ पे करेंगे तब तो 100% आएगा ना, ये भी कर सकते हैं। तो 100 का गुणा यहाँ करेंगे तो 100 का गुणा यहाँ पर भी कर देंगे। तो देखेंगे यहाँ पर 100 का गुणा करेंगे तो 100% के बराबर क्या हो जाएगा, 16 गुणा ये 3/50 पहले से था, अभी यहाँ पर 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 50 से एक बार में, 50 से आपका कितने बार में, 2 बार में, है ना। बची वाली संख्या क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 3 दूनी 6, 6 6 का 36, 3 आ जाएगा। और देखें 6 कम 6 3 9, यानी कि 96 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सभी लोग से आ रहा है सही आंसर। यहां पर देखेंगे अगला प्रश्न। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं का कितना हो जाएगा, 137 सही 1/2% हो जाती है। स्वयं का, तो स्वयं का मतलब कहने का मतलब क्या है, 100% खुद है, प्लस 37 सही 1/2% ये वृद्धि हुआ है।
किसकी वजह से? तो 21 जोड़ने की वजह से। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 37 सही 1/2% के बराबर क्या है आपका? 21 है। तो किसी भी संख्या का 37 सही 1/2% क्या है आपका? 21 है। तो लिखते हैं 37 सही 1/2 को आपको क्या लिख लेंगे भाई, है ना, 7 दूनी 14, 4 1 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा, 74, 1 हो जाएगा 75, 75/2, है ना, 75 बटे आपका क्या है? 2 है। ठीक है, परसेंट का चिन्ह हटा दिए तो आ जाएगा नीचे में 100 आ जाएगा। इसी के बराबर हम लोग का क्या है? 21 है ना। तो यहां पर देखेंगे हम लोग का कितना हो जाएगा भाई? 25 से 3 बार में, 25 से कितने बार में? 4 बार में, है ना। उसके बाद देखेंगे कि भाई ये आ जाएगा 3/8, आपका देखेंगे क्या है? 21 है। तो वो संख्या क्या हो जाएगा? वो संख्या हो जाएगा 21 बटे आपका 21 गुणा 8/3 हो जाएगा। 3 से देखें कितने बार में? 7 बार में, और 7 8 कितना हो जाएगा? 56। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे के रखा था। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि 2/3 जो है 1/3 का कितना प्रतिशत है ना। 2/3 जो है 1/3 का कितना प्रतिशत है? तो मैंने बताया था लिखने का तरीका आपको, क्या बताया था कि भाई हमको इसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, 1/3 के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि 2/3 जो है वो कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं कितना प्रतिशत है। तो अभी तो पता नहीं है ना कि कितना प्रतिशत है, तो 1/3 का, है ना, जो भी प्रतिशत रहा होगा, मान लेते हैं x प्रतिशत है, मान लेते हैं कितना है? x प्रतिशत है। तो प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा? 100। तो 1/3 का x प्रतिशत के बराबर मान लेते हैं कि भाई कितना है? 2/3 है। ये कर लो, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं माना 1/3 का x प्रतिशत आपका क्या है? 2/3 है। यहाँ पे लिख सकते हैं माना 1/3 का x प्रतिशत क्या है? 2/3 है। ये लिख सकते हैं, है ना। और इस तरीके से आपका समीकरण बन जाएगा। इसी का परसेंट निकालना है, इसलिए गुणा एक एक्स अपॉन क्या कर दिए? 100 कर दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स बस यहाँ छोड़ दो, बाकी सारी संख्या इधर लेके चले जाओ। एक्स बस यहाँ पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखें 2/3 है, 100 यहाँ पे जाएगा तो ऊपर में चला जाएगा, और 3 देखेंगे तो 3 भी आपका कहाँ चला जाएगा? ऊपर में चला जाएगा। एक नीचे लिखें या ना लिखें एक ही मतलब है। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि भाई 3 से देखें 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है? 2 और आपका 100 बचा है। मतलब कितना हो जाएगा? x के बराबर क्या हो जाएगा? 200। और x को हमने क्या माना है? परसेंट माना है। तो क्या हो जाएगा भाई? 200%। क्या हो जाएगा हम लोग का? 200%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। क्लियर है। एक और तरीका है बनाने का। मैंने आपको बताया था कि जब हम लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ा था तो भिन्नों को तुलना करने बताया था। क्या बताया था? भिन्नों का तुलना करने के लिए बताया था। 2/3 यहाँ पे लिख लो, 1/3 यहाँ पे लिख दो। मैंने बताया था भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। तो देखें 3 दूनी ये हो जाएगा 6, ये 3 एकम 3, तो ये इसका वैल्यू 3 के बराबर है, इसका वैल्यू किसके बराबर है? 6 के बराबर है। आपको दिखाई दे रहा है ना भाई कि यहाँ पर ये कितना ज़्यादा है। तो ये आपका देखेंगे 100% है, तो ये देखेंगे 200% है ना, जस्ट डबल है। तो 3 जो है अपने आप में 100% है। ठीक है, तो उसका दोगुना क्या हो जाएगा? 200% कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर है। ये भी कर सकते हैं, है ना, ये भी कर सकते हैं। लिखने का तरीका वही हो जाएगा। 3 का मान लेते हैं x प्रतिशत के बराबर आपका 6, तो 3 से एक बार में, 3 से 2 बार में 200 यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 200% हो जाएगा। ये कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने आपको होमवर्क मैंने दे के रखा था। ठीक है, अब चलते हैं क्या, कुछ आपके देखेंगे बेसिक आपके नंबर से रिलेटेड आपके देखेंगे प्रश्न आएंगे, जिसमें बोला जाएगा, है ना, कि त्रुटि वाला अगर क्वेश्चन आपसे आए, अगर बोला जाए कि भाई मैं मान लेते हो कोई संख्या है, उस संख्या में देखेंगे 2 का गुणा करने के बजाय 3 का गुणा कर दिए, है ना, तो देखें त्रुटि प्रतिशत निकालने के लिए बोला जाएगा। त्रुटि प्रतिशत आपको निकालने के लिए बोला जाएगा। क्लियर है। जैसे ही देखेंगे कि आपका देखेंगे कि कोई संख्या है ना, कोई संख्या है, मान लेते हैं, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, सीधा आपका क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आदमी ने एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा किया, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए।
प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले बेसिक से देखते हैं कि बेसिक से कैसे बनेगा, उसके बाद देख लेंगे भाई कि और कैसा तरीका है एकदम जो जल्दी बना सकते हैं इससे पहले, है ना। दोनों तरीका देखते हैं। बेसिक क्या है कि बोला गया है कि एक आदमी ने एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर दिया। संख्या हमको नहीं पता है, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हमको संख्या मानना पड़ेगा, है ना। तो मान लेते हैं भाई कि सबसे पहले कि भाई माना संख्या जो है ना, मान लेते हैं कि माना संख्या आपका क्या है, x है, ये मान लेते हैं। अब बोल रहा है कि भाई 3/5 से गुणा करने के बाद 7/4 से गुणा कर दिया, तो भाई हम मान लेते हैं कि भाई जो एक्चुअल नंबर होना चाहिए, है ना, यानी कि जो आपका जो वास्तविक संख्या होना चाहिए गुणा करने के बाद, वो कितना होना चाहिए भाई, x में गुणा कर देंगे 3/5 का, तो कितना हो जाएगा 3x अपन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। और गलती से गुणा किया 7/4 का, तो त्रुटि वाले जो संख्या है ना, त्रुटि युक्त आपकी जो संख्या है वो क्या हो जाएगा, x इंटू कितना हो जाएगा 7/4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7x अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, कितने का त्रुटि हुआ है ना, क्योंकि हमको बताना क्या है कि भाई परिणाम में प्रतिशत त्रुटि निकालना है। तो आना था कितना 3x/5 आना था, गलती से क्या आ गया 7x/4 आ गया है। कितने का देखेंगे त्रुटि हुआ है, तो पहले ये देखो भाई कि इन दोनों में बड़ा संख्या कौन है, तो ये बड़ी संख्या है। क्यों, क्योंकि 4 से भाग देके देखेंगे तो ये लगभग 2 गुना के बराबर है 7 जो है, और यहाँ पर देखें 5 नीचे हर बड़ा है ऊपर छोटा है, यानी कि जाहिर सी बात है दशमलव में आएगा पहले से, तो ये संख्या छोटी है। तो देखेंगे त्रुटि निकालते हैं पहले, कितने का त्रुटि हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या त्रुटि निकालते हैं। त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे भाई 7x अपॉन क्या हो जाएगा 4 माइनस आपका हो जाएगा 3x अपॉन क्या हो जाएगा 5। माइनस करेंगे, कितना ज़्यादा है वही निकालना है हम लोग को। तो देखेंगे कि बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा किसका 20 आ जाएगा, है ना। 4 से देखेंगे 5 बार में, तो 4 से 5 बार में और 7 पंचे 35, कितना हो जाएगा भाई 35x हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे माइनस 5 से कितने बार में 4 बार में, और 4 तिया कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12x हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे आपका 35 में से आपका देखेंगे 12 चला जाएगा, 35 में से आपका देखेंगे 12 चला जाएगा, तो बचेगा कितना 23x बटे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इतने का हुआ है क्या त्रुटि, कितना 23x बटे 20 का क्या हुआ है आपका त्रुटि हुआ है, इतना ज़्यादा आ गया है। तो ये त्रुटि आया है वो कितना प्रतिशत है, परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे भाई रियल आना था कितना आपका 3x/5 आया आना था, उसके जगह में ये आ गया है। तो देखेंगे भाई 3x/5 का कितने प्रतिशत आपका देखेंगे 23x बटे 20 है, यही हमको निकालना है इस प्रश्न में, यही हम लोग का क्या है त्रुटि प्रतिशत हो जाएगा। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका 3x अपॉन क्या देखेंगे 5 का, है ना भाई, कितना प्रतिशत है ये हमको नहीं पता है, तो प्रतिशत बराबर आपका लिख लेते हैं कितना 23x बटे कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, ये करना है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये x से x कैंसल हो जाएगा, है ना। 20 से देखेंगे तो 20 से एक बार में, 20 से कितने बार में 5 बार में, है ना। अब देखते हैं क्या हो जाएगा 5 पंचे 25, है ना, और ये आपका 3 है। तो देखेंगे आपका अब प्रतिशत बराबर निकालना है, त्रुटि प्रतिशत निकालना है, तो क्या हो जाएगा 23 गुणा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा आपका 3। 25 का गुणा करते हैं तो 25 तिया 75, 7 25 दूनी 50 और 7 कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, 50 और 7 हो जाएगा 57, बटे कितना हो जाएगा 3। 3 से भाग देते हैं, है ना, 3 से आपका भाग देते हैं, तो 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, बचेगा 2, 3 निया आपका हो जाएगा 27 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे भाई ये बच गया, तो 3 एकम 3 2 बच गया, है ना, तो 2 बच गया, तो सही में हम लोग को ऑप्शन लाना है। तो देखेंगे 2 बटे 2 बचा है, और 2 ऊपर लिख दो, और जो नीचे में हर में 3 है उसको 3 नीचे में लिख दो। ये क्या था हम लोग का प्रतिशत था। तो देखेंगे कितना है 191 सही 2/3 प्रतिशत का क्या हुआ है त्रुटि हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्लियर है,
है ना, समझ में आ रहा है सब लोग को। अब देखते हैं क्या अगर इसको हम लोग ट्रिक से बनाने के लिए चाहें, है ना, अगर इसको हम लोग ट्रिक से बनाने के लिए चाहें तो कैसे बनेगा। जल्दी जैसे बनाने के लिए चाहेंगे, इतना लंबा चौड़ा लिखने से अगर बचना चाहें और जल्दी बन जाए, अगर ये चाह रहे हैं तो कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि जो संख्या हम लोगों ने x माना है उसको मान लेते हैं क्या। ठीक है, ये अभी हम लोग ट्रिक देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं क्या, ट्रिक देख रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर जो संख्या माना है ना, यहाँ पर जो संख्या माना है उसको x मानकर क्या मानेंगे भाई, 5 और 4 का एलसीएम मान लेते हैं। 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 20 होता है। अब मान लेते हैं कि भाई संख्या मान लेते हैं 20 है, संख्या मान लेते हैं कितना है, 20 है। और 20 में देखेंगे 3/5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा और 4 तिया 12। तो संख्या आना था कितना, 12, और आया कितना है, तो देखेंगे 20 गुणा आपका हो जाएगा 7/4, 4 से 5 बार में, 7 पंचे 35, आ गया 35। आना था कितना, 12, और आ गया 35। कितने का त्रुटि हुआ है, तो इन दोनों का अंतर, त्रुटि कितना का हुआ है, वही 23 का त्रुटि हुआ है। त्रुटि कितना का हुआ है, 23 का। ठीक है, परसेंट निकालना है तो देखेंगे भाई परसेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, 12 का है ना प्रतिशत जो त्रुटि हुआ है वो 23 कितना प्रतिशत के बराबर, ये निकालना है। तो देखेंगे प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे भाई, वही 23/12 गुणा क्या लिखेंगे यहाँ पर, 100 लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 100 लिखेंगे। 12 से कटाएंगे यानी 2300 को भाग देंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, वही 191 से ही 2/3% ही आएगा आपका, है ना। देखेंगे आपका हो जाएगा 2300 से भाग देंगे, 2300 को भाग देंगे तो 12 यहाँ पे आ जाएगा कितना, दो संख्या पहले लेंगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा, बचेगा कितना, 11 बचेगा यानी 110 हो जाएगा। तो 11 निया आपका हो जाएगा 108, बचेगा कितना, 2, है ना। फिर हो जाएगा आपका कितना, 12 एकम 12 बचेगा 8/4, 8/12 बचेगा। और 4 से कितने बार में, 2 बार में, और 4 से कितने बार में, 3 बार में। तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 191 सही, 191 सही 2/3% के बराबर ही होगा। क्लियर है, तो देखेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा इस तरीके से, है ना। तो देखेंगे जो एलसीएम यहाँ पे हम लोगों ने x माना है, x वो संख्या माने, उसके बजाय हम लोग क्या मान सकते हैं, कोई संख्या मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखेंगे पूरे के पूरे प्रश्न में देखेंगे परसेंट ही निकालना है हम लोग को, त्रुटि प्रतिशत निकालना है, कोई संख्या तो निकालना नहीं है। इसलिए देखेंगे परसेंट मानकर बनाएंगे तो चीज़ें क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब इसी तरीके से देखते हैं अगला प्रश्न, बेसिक से कैसे बनेगा हम लोगों ने देख लिया है। अब अगला प्रश्न देखेंगे डायरेक्ट इस तरीके से बनाकर देखेंगे, है ना। तो ये तरीका आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब ट्रिक को कैसे यूज करना है आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्या बोला गया है कि एक आदमी ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया गया। ठीक है, अब बताओ कि भाई मान लेते वो संख्या कितना मानेंगे, है ना भाई। तो मैंने बताया था कि संख्या मानने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम 3 है और 5 है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो मान लेते वो संख्या कितना है, 15 है ना। मान लेते वो संख्या 15 है और हमको 5/3 से गुणा करना था, और उसके बजाय हम लोगों ने क्या कर दिया भाई, 3/5 से गुणा कर दिया है, उल्टा गुणा कर दिया। 3 से कितने बार में, ये 5 बार में, 5 पंचे 25 आना था, और उसके जगह में कितना आ गया, 5 तिया 15, 3 तिया 9 आ गया है। आना था 25 और आ गया कितना, 9 आ गया। कितने का अंतर है, तो देखेंगे भाई त्रुटि कितना का हुआ है। तो इन दोनों के बीच में देखेंगे जो त्रुटि हुआ है वो कितने का हुआ है आपका, तो 16 का त्रुटि हुआ है, 16 का त्रुटि हुआ है ना। और किसके परसेंट के बराबर निकालना पड़ेगा भाई, किसके रिस्पेक्ट में, 25 के बराबर में, क्योंकि रियल जो आना था वो कितना था, 25 आना था, है ना। तो त्रुटि प्रतिशत हमको निकालना है, हमको निकालना है क्या, त्रुटि प्रतिशत। त्रुटि प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे भाई, 16 जो है 25 का कितना प्रतिशत, ये तो निकालना है हम लोग को, है ना। ये हमको निकालना है, जो 16 है वो 25 का कितना प्रतिशत है। तो देखेंगे कितना हो जाएगा भाई, 25 से एक बार में, 25 से कितने बार में, 4 बार में, 16 चौके 64, कितना आ जाएगा, 64% के बराबर है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। क्लियर है, आ रहा है समझ आप लोगों को, है ना। देखते हैं क्या अगला प्रश्न इसी तरीके से।
है ना। फिर यहाँ पर देखेंगे क्या है कि खुशबू ने एक संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर दिया। फिर आपको पता है कि भाई संख्या कैसे मानना है। मान लेते हैं वो संख्या कितना है भाई, इन दोनों का एलसीएम मान लेंगे। संख्या कितना है, मान लेते हैं 12 है। अब इसको गुणा करना था कितना, 4/3 से, और गुणा कितना कर दिया, गुणा कर दिया 3/4 से गुणा कर दिया, है ना। कितना हो जाएगा भाई, ये 4 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा। त्रुटि कितना का हुआ है, तो त्रुटि यहाँ पर देखेंगे दोनों का अंतर, दोनों का कितना है अंतर निकालेंगे। तो त्रुटि यहाँ पर देखेंगे आपका हुआ है कितना, 7 का। त्रुटि कितना का हुआ है आपका, 7 का। ठीक है, 7 का त्रुटि हुआ है। तो देखेंगे किसमें, 16 में। एक्चुअल नंबर कितना है, 16 आना था ना, तो 16 में 7 का कितना प्रतिशत है, जो 16 का 7 कितना प्रतिशत ये निकालना है। तो प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर देंगे। यही हम लोग का क्या है, त्रुटि प्रतिशत है। यही हम लोग का क्या है, त्रुटि प्रतिशत है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर कटा देते हैं, कितना हो जाएगा आपका, 4 से 4 बार में, 4 से देखेंगे 25 बार में, 4 से कितना हो जाएगा 25 बार में। 7 का गुणा किससे कर देंगे, 25 से कर देंगे। तो आपका हो जाएगा आपका 7 पंचे 35, 3 7 दूनी 14 और 3 आपका हो जाएगा 17, 175/4 हो जाएगा, है ना। 4 से देखेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 और बचेगा ऊपर में 3 है और बटे 4 है प्रतिशत। तो 43 से ही 3/4 प्रतिशत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को कैसे बनाना है ना। परसेंट अगर पूरे प्रश्न में अगर आपको दिया गया है तो कोई भी नंबर मानो, कोई समस्या नहीं है ना। तो सबसे ज़्यादा अच्छा जो नंबर है वो क्या है, दोनों का एलसीएम मान लो, ताकि कटने के बाद हमको एग्जैक्ट नंबर मिल जाए। भाई नंबर क्यों मान रहे हैं, नंबर इसलिए मान रहे हैं कि देखिए कटने के बाद देखेंगे एग्जैक्ट नंबर हमको मिल जाए, ताकि इस तरीके से फ्रैक्शन वाला जो रहता है उसमें हमको सॉल्व करने में दिक्कत जाता है। एग्जैक्ट नंबर निकाल लेंगे तो भाई इस तरीके से अंतर निकालना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, इसलिए एग्जैक्ट नंबर लाने के लिए हम लोगों ने क्या ले लिया है, एलसीएम ले लिया है ना। नंबर का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया है। ठीक है, अब देखते हैं क्या अगला टाइप का प्रश्न देखते हैं। अगला टाइप क्या है, अगला टाइप का प्रश्न ये है, बोला जाएगा, है ना। इस तरीके से प्रश्न आपने बहुत बार देखा होगा कि भाई दो व्यक्ति हैं, है ना, दो व्यक्ति है आपका ए और बी, ए और बी, और बोला जा रहा है कि भाई जो ए है वो देखेंगे बी से कितना, तो 30% अधिक है ना, या 25% अधिक है, जो भी ले लें। ए जो है बी से कितना है, 25% अधिक है। इस तरीके से कंडीशन दिया रहेगा। ए और बी आपके देखेंगे दो व्यक्ति हैं, तो देखेंगे बोला जाएगा कि मान लेते हैं ए और दो आपके दो क्या है, व्यक्ति हैं। तो ए की आय बी से क्या है, 25% अधिक है, ये बोल रहा है 25% क्या है, अधिक है। तो हमको बताना रहेगा कि भाई बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है ना। तो क्वेश्चन में आपका बोला जाएगा कि भाई ए जो है बी की आय से कितना 25% अधिक है ना, 25% अधिक है। तो बी जो है ए की तुलना में कितना कम है ये निकालना है ना। तो बी की आय जो है, बी की आय ए की तुलना में कितना प्रतिशत कम है ये निकालना है। तो दोनों के परसेंटेज में अंतर आ जाएगा, दोनों के परसेंटेज में क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देखेंगे दो तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, ए और बी आपके क्या हैं, दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं। तो परसेंट के हिसाब से देखते हैं, परसेंट में आपका डाटा हुआ दिया हुआ है, तो परसेंट के हिसाब से पहले समझते हैं हम लोग, है ना भाई। कि मान लेते हैं कि भाई ए जो है, मान लेते हैं बी है, तो बी के पास मान लेते हैं कितना आपका 100% है ना, 100% या 100 ही मान लो, है ना, या 100 ही मान लो। बी के पास कितना 100 है, तो ए के पास कितना होगा, जाहिर सी बात है, तो 25% अधिक है, तो मतलब ए के पास कितना है, 125% है, मतलब 125 है ना। अब प्रश्न में जैसे बोला कि ए की आय बी से 25% अधिक है, तो जाहिर सी बात है 100 से 25 अधिक है, और 100 के रिस्पेक्ट में किसी भी नंबर का परसेंट निकालेंगे तो उतना परसेंट ही आता है, सबको पता है। तो देखेंगे ये कितना ज़्यादा है, 25 ही ज़्यादा है,
मतलब 100 का कितना है 25% है। हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि बी की आय ए की तुलना में, ए का 125 है, इसके तुलना में जो बी है उसकी आय कितना कम है ये पूछा गया है। मतलब देखेंगे अब बोला जाएगा कि किसके रिस्पेक्ट में, 125 के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर पहले वाले लाइन में क्या था भाई, 100 के रिस्पेक्ट में 125 कितना ज़्यादा ये हमको दिया गया था। इस वाले लाइन में क्या करना भाई कि 125 के रिस्पेक्ट में जो 100 है वो कितना कम है, तो अंतर तो वही है 25 का ही, अंतर तो वही है 25 का ही है। पहले वाले कंडीशन में है ना, पहले वाले कंडीशन में मतलब इस वाले कंडीशन में दो कंडीशन दिए हैं, दो कंडीशन आपका दिया है। ये आपका क्या है पहला कंडीशन, ये आपका दूसरा कंडीशन। पहले वाले कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया है, पहले वाले कंडीशन में हम लोगों ने ये किया है कि भाई यहां पर 25/100, पहले वाले कंडीशन में ये हो रहा था, परसेंट निकाले थे तो 25% निकला था, है ना। परसेंट निकाले हैं तो क्या निकला था, 100 से 100 कैंसल, तो क्या निकला था 25% निकला था। यही वाला पहला वाला कंडीशन था। दूसरे वाला कंडीशन क्या है, तो दूसरा वाला कंडीशन ये है कि अंतर वही तो 25 है, लेकिन इस बार बेस में पहले जो 100 लेके रखे इस बार कितना लेंगे, 125 लेंगे। कितना लेंगे, 125 लेंगे। क्यों, क्योंकि बोला जा रहा है प्रश्न में कि ए की तुलना में, तो ए कितना है 125 है, तो 25/125 गुणा क्या निकालेंगे 100, यही हम लोग का क्या है परसेंटेज है ना, यही हम लोग का क्या है परसेंटेज है। क्लियर है। तो देखेंगे आपका कितना हो जाएगा भाई, 25×5 125, 25 के 100 है ना, 5 से कितने बार में, 5 बार में, तो कितना हो जाएगा 5 के 20, तो कितना प्रतिशत है 20% के बराबर है ना। कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है। तो देखेंगे भाई कि 125 में 20% कम करेंगे ना, तब जाकर हमको क्या मिलेगा 100 मिलेगा, तब जाकर क्या मिलेगा 100 मिलेगा। क्लियर है, तब जाकर क्या मिलेगा 100 मिलेगा। तो ये लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था पहले क्लास में कैसे कैसे लिखते हैं, है ना। पहले क्लास में कैसे लिखा जाता है मैंने 2-3 तरीका बताया आपको लिखने का। इस तरीके से भी लिख सकते हैं या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को मैंने इस तरीके से भी लिख कर भी आपको बताया था कि 125 का है ना, मान लेते हैं x% है कितना 25 है, ये भी करके मैंने बताया था। तो ये दोनों का एक ही मतलब है, क्योंकि x बराबर आपका क्या हो जाएगा वही 25 बटे क्या हो जाएगा 125 गुणा आपका हो जाएगा 100, ये होगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये तरीका मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि देखेंगे कि अलग अलग तरीके से लिखते हैं, जहाँ पर जिसका ज़रूरत पड़ता है उस तरीके से। तो ये हो गया हम लोग का बेसिक तरीका, है ना। अब समझते हैं कि इसको अगर हम लोग ट्रिक से बनाने के लिए चाहें तो कैसे बनेगा। तो दूसरा तरीका मैंने बताया था कि भाई आपको परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया, आपका देखेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस का हो जाएगा, टाइम इन वर्क होगा, इन सब में मैंने बताया था आपको रेशियो यूज़ करना है बताया था। तो रेशियो को यूज़ करके भी बना सकते हैं, जैसे कि भाई बोला गया है कि वो 25% अधिक है बोल रहा है, तो मान लेते हैं कि ये आपका क्या है 100 है, तो ये आपका कितना है 125 है, मैंने पहले भी माना है। दोनों के बीच में क्या निकाल लो, रेशियो निकाल लो, क्योंकि परसेंट में तो ये आएगा ना, तो दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा 2500 के 100 और 25×5 125, 4 और 5 का रेशियो है ना, 4 और 5 का रेशियो है। तो देखेंगे भाई पहले बार में आपका जो अंतर है, ये अंतर है ये कितना है 1 है ना। तो पहले वाले कंडीशन में क्या था 1/4 था, तो 1/4 मतलब क्या था 25% होता है। और दूसरे वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, एक को ऐसे ही लिख दो और इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिख दो, यानी कि 5 यहाँ लिख दो, तो ये आपका क्या है 20% है। पहले वाले कंडीशन में देखेंगे एक जो है 4 का कितना प्रतिशत है, तो परसेंट निकालोगे तो यहाँ पर 100 का गुणा कर दो, और 1/5 करना है तो यहाँ पर 100 का गुणा कर दो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का आंसर आ जाएगा कितना 25%, पहला वाला कंडीशन। दूसरे कंडीशन में यहाँ पे आ जाएगा 20%। तो रेशियो से निकाल सकते हैं, है ना। अब समझते हैं प्रश्न को, प्रश्न में कैसे आता है ये हम लोग देखते हैं। ये देखो प्रश्न आपका है, क्या बोल रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, ठीक है। श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है, ये हमको बताना है। तो यहां पर मैंने बताया था रेशियो मेथड, तो रेशियो मेथड यूज कर सकते हैं। राम और देखेंगे श्याम, है ना, तो श्याम की आय से, तो पहले सबसे पहले क्या करना पड़े भाई, श्याम की आय से 20% अधिक है ना, तो श्याम का आय मानना पड़ेगा कितना है ना। यहाँ पर लिख लेना श्याम और यहाँ पर लिख लेना क्या राम। तो श्याम का मान लेते हैं 100 है, तो इसका कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। रेशो निकालना है, तो रेशो निकालने के लिए क्या हो जाएगा आपको 20×5 100 और 20 छक्के 120 हो जाएगा।
20 छक्के कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्लियर है। दोनों का अंतर लिखो तो दोनों का अंतर कितना, 1 का अंतर है। दोनों का अंतर देखेंगे 1 का अंतर है। तो पहले वाले कंडीशन में क्या था, 1/5 मतलब 20% था। दूसरे वाले कंडीशन के लिए पूछा गया है, तो दूसरे वाले कंडीशन के मैंने बताया था कि एक को ऐसे ही लिख देना, अब इन दोनों को जोड़कर या यह वाला 6 यहाँ पर लिख देना है, और यही हमको परसेंट निकालना है। तो गुणा क्या कर दो, 100 कर दो। गुणा क्या करना है, 100 करना है। ठीक है। तो आपका देखेंगे कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 16.2/3% आ जाएगा, है ना, क्योंकि 100 को भाग देना है कितना, 6 से, है ना, 6 से आपको भाग देना है। तो कितना आ जाएगा आपका, 6 कम 6 बचेगा 4, 6 छक्का 36 बचेगा 4, और 4/6 लिख बचेगा, 4/6 यहाँ कटाएंगे, 2 से 2 बार में, 2 से आपका 3 बार में, तो कितना आ जाएगा, 16.2/3% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। ठीक है ना। एक्स मान के भी बना सकते हैं कि मान लेते हैं श्याम की एक्स है, तो राम की आय कितना हो जाएगा भाई, एक्स का 120/100 हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं, है ना। बेसिक से बनाएंगे तो दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं, वही डाटा आएगा सेम जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया है, वही डाटा आएगा, है ना। श्याम की आय मान लेते हैं कि भाई एक्स है, तो राम का कितना हो जाएगा, तो राम का हो जाएगा एक्स का 120/100 हो जाएगा, है ना। कैंसिल करेंगे तो वही आएगा आपका 5x/6 आएगा। ठीक है, 5x/6 आएगा। ये करेंगे, डाटा आपका सेम आएगा। कोई भी तरीके से बनाएं, आपका डाटा जो आने वाला सेम आने वाला है। जैसे देखेंगे 5 और 6 यहाँ पे निकालें तो यहाँ पर भी 5 और 6 आ गया है। देखो यहाँ पर भी देखेंगे क्या हो जाएगा, 5 और 6 आ जाएगा। क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो नीचे वाला है वो किसका आय है, तो नीचे वाला जो आय है वो किसका है, ठीक है, 6/5 सॉरी 6x आपका 5 आएगा। नीचे वाला जो 5 रेशियो है किसका है, श्याम का है। ऊपर वाला 6 रेशियो है किसका है, आपका राम का है, जो वहाँ पर हम लोगों ने निकाला है सेम उसी तरीके से है ना। अब देखेंगे यहाँ पर अंतर निकाले थे ना, तो यहाँ पर भी अंतर निकालेंगे, यहाँ पर भी क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। तो जो अंतर निकालेंगे क्या करेंगे, 6x अपन क्या करेंगे 5 माइनस क्या करेंगे x करेंगे। 5 का गुणा इससे करेंगे तो 5x हो जाएगा, है ना। तो अब 6x में से 5x चला जाएगा तो बचेगा कितना x, तो x अपॉन क्या हो जाएगा 5। यही हम लोग का क्या है, अंतर है। ये हम लोग का क्या है, आपका अंतर है। क्लियर है। तो ये जो अंतर आया है ना, ये जो अंतर आया है, ठीक है, वो देखेंगे कि पहले इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे, अब देखेंगे इसके रिस्पेक्ट में हमको परसेंट निकालना है। तो ये जो 6x/5 का है ना भाई, कितना प्रतिशत है ये हमको निकालना है, बराबर क्या है, x अपॉन क्या है 5 है, ये करना है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, x से x कैंसल, 5 से 5 कैंसल हो जाएगा, परसेंट निकालना है। तो परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, वही आपका 100/6 जो यहाँ पर आया था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वही 16.2/3% के बराबर है। ठीक है। तो ये हम लोग का क्या है, बेसिक वाला तरीका है। ये हम लोग रेशियो से बना है वो है। क्लियर है। समझते हैं आपके अगला प्रश्न, है ना। अब ये प्रश्न आप लोग से बन जाना चाहिए आसानी से। क्या बोला गया है, देखो, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। इस बार क्या बोल रहा है, कम है, ध्यान में रखना, है ना। तो बोला गया है देखो कि गीता की आय से 10% कम है। तो मान लेते हैं जो गीता है, तो पहला काम तो वही है कि गीता की आय 100 है, तो सीता की आय 10% कम, मतलब कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, है ना। क्योंकि 100 के रिस्पेक्ट में जितने नंबर की बात करते हैं उतना कम कर दो सीधा सीधा। ठीक है। रेशियो निकालने के लिए जाएंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 और 9 का रेशियो हो जाएगा, 10 और 9 का रेशियो हो जाएगा। दोनों का अंतर देखेंगे कितना हो जाएगा, 1। और हमको बोला गया है कि गीता की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सीता की आय से कितना अधिक है, तो ये सीता का आय है, तो 1/9 गुणा क्या करेंगे 100 करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 11 सही 1/9% आ जाएगा। जब 100 को भाग देंगे 9 से, तो हम लोग, मैंने बताया था 1/9 का मान आपको बता के रखा हूँ जब पहले क्लास में हम लोग लिस्ट पढ़े वहाँ पर। तो कितना हो जाएगा आपका 11 या 99, एक बचेगा, ये आ जाएगा। तो 11 सही 1/9% क्या है, वो अधिक है। ठीक है। सेम उसी तरीके से प्रश्न ये भी है। क्या बोला जा रहा है कि एक वस्तु की कीमत 10% वृद्धि हुई है,
एक उपभोक्ता अपनी उपयोग में कितने प्रतिशत कम, है ना, की कमी करे तो ताकि इस वस्तु का व्यय समान रहे। बस आपको शब्दों का अंतर है, बनाने का तरीका सेम रहेगा, वही रहेगा, है ना भाई। आपका प्रश्न में देखेंगे शब्द बसला यहाँ पर अब चेंज हो गया है, आय के जगह में यहाँ पे उपभोक्ता और देखें खपत वगैरह वगैरह दिया गया है, व्यय दिया गया है ना। बाकी बनाने का तरीका सेम है, क्वेश्चन आपको वही बोलना चाह रहा है जैसे हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन बनाया है, सेम वैसा ही बनाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बोला जा रहा है कि भाई पहले मान लेते हैं, है ना, कीमत आपका 100 रुपया रहा होगा, बाद में बढ़कर 110 हो गया, यही तो बोल रहा है ना। रेशियो देखेंगे तो आपका 10:11 का, 10:11 का। तो पहले देखेंगे भाई कि वो 100 रुपये था मूल्य, अब 110 हो गया, रेशियो निकालेंगे तो 10 और 11 का। तो पहले 10 खर्चा कर रहा था, अब 11 खर्चा कर रहा है। तो भाई 11 से फिर से 10 आना है तो कितना आपको करना है, कम करना है। तो दोनों का अंतर देख लो, 1 का कमी करना है। कितना का कमी करना है भाई? 1 का कमी करना है, ठीक है, 1 का कमी करना है। तो यही तो निकालना है, 1/11 गुणा परसेंट निकालना है। मैंने बताया था इसके रिस्पेक्ट में निकालना है बढ़े वाले की में। तो ये हो जाएगा आपका, यही हम लोग का क्या है, इतने प्रतिशत की क्या करना है, कमी करना है, ठीक है। तो 100 को जब 11 से भाग देंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, 9 सही 1/11%। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, 9 सही 1/11% के बराबर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, वही प्रश्न सेम उसी तरीके से, चीनी की कीमत में 20% की गिरावट आती है ना। इस बार क्या बोल रहा है, कीमत में गिरावट आ जा रही है, उपभोक्ता को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि उपयोग जो है उसका जो व्यय है अपरिवर्तित रहे। व्यय जो है वो क्या होना चाहिए, अपरिवर्तित रहना है। पिछले क्वेश्चन में क्या करना था, खपत को कम करना था, इस बार खपत को बढ़ाना है। शब्दों का अंतर है, बाकी बनाने का तरीका सेम रहेगा जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन बनाया है, 4-5 क्वेश्चन। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आप लोग बनाकर देखिए, वैसा ही सेम बनेगा आपका, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आपका सेम उसी तरीके से प्रश्न, चीनी की कीमत में 20% की कमी की जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसका जो खर्च है अपरिवर्तित रहे। वैसा ही प्रश्न रहेगा सेम, ठीक है। अब समझते हैं क्या कि अब अगला टाइप समझते हैं, है ना, अगला टाइप समझते हैं। अगला टाइप क्या है? तो अगला टाइप ये है कि हम लोग देखते हैं जब भी आपको एक ही संख्या में एक बार परसेंट को कमी करना है, एक बार परसेंट को बढ़ाना है, फिर कम करना है, फिर बढ़ाना है, इस तरीके से आपको कंडीशन दिया जाए, यानी कि क्रमिक परिवर्तन के लिए बोला जाए, है ना। तो अगला आपका जो टाइप है ना, अगला जो टाइप है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ठीक है। अगला जो टाइप है वो क्या हो जाएगा, क्रमिक परिवर्तन। क्रमिक परिवर्तन, क्रमिक परिवर्तन कहने का मतलब, है ना, तो क्रमिक परिवर्तन का कहने का मतलब बोला जाए कि भाई कि कोई संख्या है उससे पहले 10% बढ़ाया जाता है ना। मान लेते कोई व्यक्ति है ना, ठीक है, व्यक्ति की आय में बोला जाएगा कि पहले 10% बढ़ा देते हैं, फिर 20% बढ़ा देते हैं, इस तरीके से प्रश्न आएगा। तो कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है अगर आपसे पूछा जाए, है ना, कि कोई संख्या है, एग्जाम्पल के तौर पर संख्या में, है ना, पहले क्या बोला जाए कि भाई X% की वृद्धि, फिर बोला जाएगा, फिर आपका देखेंगे Y% की वृद्धि बोला जाए, वृद्धि हो रहा है, तो परिणामी वृद्धि क्या होगा, तो परिणामी यानी कि रिजल्टेंट आपका देखेंगे जो चेंज होगा, परिणामी प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से क्रमिक परिवर्तन वाला आपका जो क्वेश्चन है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है ना, उसके लिए आपका क्या है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला हम लोग का है कि आप परिणामी परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे वृद्धि या कमी जो भी रहे तो प्लस माइनस आपका X% प्लस माइनस आपका देखेंगे Y%,
प्लस माइनस आपका देखेंगे x इंटू वाई अपान क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिखा है, क्यों कि प्लस माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि देखेंगे प्रश्न में कभी कमी बोल दे या वृद्धि बोल दे, दोनों बोला जा सकता है। कमी बोल दिया जाएगा तो माइनस लिखना है, वृद्धि बोल दिया जाएगा तो प्लस लिखना है। तो ये हम लोग का क्या है, रिजल्टेंट जो आपका चेंजेस वाला जो आपका फॉर्मूला है ये हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, अगर हम लोग से इस तरीके से बोला जाएगा परिणामी परिवर्तन का जो फार्मूला है तो ये हो जाएगा। तो ये जल्दी बनाने के लिए फार्मूला है ना। अब जरूरी नहीं कि इसी तरीके से बनेगा, बेसिक से भी बन जाएगा, बेसिक से भी बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर प्रश्न देखते हैं, क्या बोला जा रहा है कि आसाराम की अनियमित कार्यशैली के कारण उसका जो वेतन है वो 20% कम हो गया। 20% क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन देखेंगे कुछ महीने के बाद उसका जो वेतन है मूल वेतन जितना बढ़ गया, मूल वेतन जितना बढ़ गया, फिर से उतना ही बढ़ गया है। उसका वेतन में प्रतिशत की वृद्धि कितना होगा। तो ये तो हम लोग पुराना जो टाइप पढ़े थे ना उसी तरीके से बनेगा ये क्वेश्चन, है ना। रिजल्टेंट फार्मूला का प्रश्न ये आपका हो जाएगा, ये ठीक है ना। ये प्रश्न कैसे बनेगा, जो मैंने पिछला तरीका बताया था ना उसी तरीके से बनेगा ये प्रश्न। ठीक है, तो रिजल्टेंट फार्मूला आपको किस में आएगा, इसमें आएगा। क्या आएगा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में देखेंगे क्रमशः देखेंगे 5% और 10% की वृद्धि हो जाती है। तो आयतन के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये बोला जा रहा है। तो देखेंगे लंबाई और चौड़ाई में देखेंगे क्या बोल रहा है, 5% और 10% की वृद्धि हो रहा है, यानी कि लंबाई में कहीं ना कहीं वृद्धि हो रहा है, चाहे वो लंबाई रहे चाहे चौड़ाई रहे, दोनों तो लंबाई में ही काउंट होता है ना। तो देखेंगे इस तरीके से जब भी आपका प्रश्न आएगा तो परिणामी आपका देखेंगे पूछा जाएगा कि भाई कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है हमको निकालना रिजल्ट लास्ट। तो क्या करेंगे, उसी फार्मूले के ये मान लेते हैं एक्स है, ये आपका वाई है और दोनों में वृद्धि हो रहा है। तो पहले बार में 5% की वृद्धि, फिर 10% की वृद्धि प्लस, है ना, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। और बटे में मैंने बताया था क्या लिखना है आपको, 100 लिखना है, इतने का वृद्धि होगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस 50 से एक बार में, 50 से आपका दो बार में, ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा 1/2। अब देखेंगे 1/2 को और क्या लिख सकते हैं, तो 0.5 लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। तो 15 प्लस आपका देखेंगे 0.5 लिखेंगे। तो देखेंगे 15 में 0.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 15.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये प्रश्न देखेंगे नॉर्मल आपका जो आपका आयत का फॉर्मूला लगाकर भी बना सकते हैं। आयत का फॉर्मूला है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई से भी बना सकते हैं, या अगर परसेंटेज में अगर केवल कम या ज़्यादा बोला जाएगा तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। रिजल्टेड फार्मूला को भी लगाकर हम लोग इस प्रश्न को बना सकते हैं, है ना। और बेसिक से बनाने के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे भाई, बेसिक से बनाने के लिए जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आयत का फार्मूला लिखना पड़ेगा। आयत का क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से बनेगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सबको पता है कि लंबाई गुणा आपका चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, इसे निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो जब हम लोग एरिया पढ़ेंगे, है ना, आगे एरिया पढ़ेंगे, एरिया और वॉल्यूम पढ़ेंगे तो वहाँ पर बेसिक से हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग को सिर्फ ये यूज़ करना है तो इसको इस तरीके से देख रहे हैं हम लोग, है ना। इसी तरीके से अगला प्रश्न, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होती है जबकि चौड़ाई में 10% की कमी होती है। तो मैंने बताया था जहाँ पे कमी हो रहा है वहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। तो एक बार क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो 20 की वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, 10 की कमी हो रही है ना। यहाँ पर देखेंगे भाई गुणा करेंगे दोनों को तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो 20 गुणा आपको क्या हो जाएगा 10 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस, तो प्लस माइनस गुणा कर यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस ही आता है, यहाँ पर क्या आता है, माइनस आता है। तो देखेंगे कि यहाँ पर 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसल, बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा, माइनस 10, 20 में से 10 जाएगा तो बचेगा कितना, 10 बचेगा, और 10 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 8, है ना। तो कितना का वृद्धि आपका हुआ है, कितना बदला है, तो बदल जाएगा कितना, 8% का क्या हुआ है, चेंजेस हुआ है ना, 8% का क्या हुआ है आपका, चेंजेस हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पर 8% डिक्रीज लिखा है तो गलत हो जाएगा क्योंकि इंक्रीज हुआ है, प्लस में आया है। माइनस में आता तो क्या होता है, डिक्रीज होता, माइनस में आता तो क्या होता, डिक्रीज होता, प्लस में आया है तो प्लस में अगर आया है तो क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो
ऑप्शन में नहीं दिया है तो नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं दिया तो नॉन ऑफ क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न, त्रिभुज का जो आधार है ना। अब इस प्रश्न को देखेंगे, रेशियो से बनाना चाहें तो रेशियो से भी बना सकते हैं, है ना। ये जो प्रश्न है मैंने ये फॉर्मूला बताया, रेशियो से बनाना चाहें तो रेशियो से भी बना सकते हैं। रेशियो से कैसे बनेगा भाई, रेशियो से ऐसे बनेगा कि 20% की वृद्धि बोला है ना, 20% का क्या होगा, वृद्धि बोला गया है। तो 20% का वृद्धि मतलब कहने का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 120 बटे आपका कितना है 100, है ना। और यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा भाई 110 यानी कि 90 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। रेशो निकालने के लिए जाएंगे तो रेशो निकालने के लिए 0 से 0 कैंसल, 2 से 6 बार में, 2 से कितने बार में 5 बार में रेशो निकालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे रेशो निकालेंगे तो 9 बटे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। 9 से क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। क्लियर है। तो पहले बार में देखेंगे जो था 5 से कितना हो गया 6 हो गया, और दूसरे बार में देखेंगे क्या हो जाएगा 10 से कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। दोनों को गुणा कर दो, तो देखिए दोनों को गुणा कर देंगे या कटाएंगे तो कटा भी सकते हैं, एक ही मतलब है। देखेंगे दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और 9 छक्के 54 हो जाएगा। कटाएंगे इसको और कटा सकते हैं, 2 से कितने बार में, तो 2 से 25 बार में, और 2 से देखेंगे कितने बार में 27 बार में। कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर, 2 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। तो 2 जो है 25 का कितने प्रतिशत है ये निकालना है हम लोग को, है ना। तो यहाँ पर निकाल सकते हैं भी जो 2 है ना, 2 है वो 25 का कितना प्रतिशत है ये हमको निकालना है। तो देखेंगे 25 से एक बार में, 25 से 4 बार में, 4 दूनी 8% का अंतर आ रहा है। तो 25 में 8% जब बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। तो 8% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 8% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ध्यान में रखना कि भाई ये परिवर्तन वाला है, ये भी परिवर्तन वाला है, ये रियल था, ये भी क्या था रियल था, ये ध्यान में रखना है। तो देखेंगे भाई जो एक्चुअल का यानी जो मूल संख्या का मूल का रेशियो से गुणा होगा, और बढ़े वाले का बढ़े वाले से क्या होगा, बढ़ा या घटे वाले से क्या होगा, गुणा होगा, है ना। इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि देखेंगे एक त्रिभुज का आधार जो है 33 से ही 1/3% बढ़ जाता है, और इसकी जो ऊंचाई है वो देखेंगे 16 से ही 2/3% कम हो जाती है। ठीक है। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल में देखेंगे प्रतिशत परिवर्तन हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है। तो ये भी निकालने का तरीका सेम रहेगा, उस फॉर्मूले में अरेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 33 से 1/3% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो रिजल्टेंट फार्मूला का फार्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 100/3 है, प्लस में है। कमी कितना हो रहा है, तो कमी हो रहा है माइनस आपका 50/3 का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, माइनस हो जाएगा 100/3 गुणा 50 आपका क्या हो जाएगा 3। नीचे में 100 रहेगा तो 100 जब गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/ यहाँ पर हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का क्या है, प्रतिशत में परिवर्तन है। ये हम लोग का क्या है, प्रतिशत में आपका परिवर्तन है। तो देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग का ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, है ना। बचेगा क्या, 50/9 बचेगा, 50/9 बचेगा। ठीक है, माइनस में है। यहाँ पर देखेंगे एलसीएम हम लोग का 3 आ जाएगा, और देखेंगे कि यहाँ पर 100 है और यहाँ पर देखेंगे कितना है आपका 50 है ना। तो 100 और 50 आपका हो जाएगा कितना, बचेगा कितना आपका, माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना 50 बचेगा। इन दोनों का फिर से एलसीएम ले लो, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 9 आ जाएगा एलसीएम में, 3 से 3 बार में, और 3 से देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 5 से 15 150 हो जाएगा। माइनस आपका देखेंगे कितना हो जाएगा 50, कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 100/9 हो जाएगा। अभी कितना परसेंट होता है आपको पता है भाई, 100 को जब 9 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 11 से ही 1/9% आ जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो वही रिजल्टेंट फॉर्मूले में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। जो मैंने बताया था शुरू में उसी में अरेंज कर रहे हैं, है ना। ये मैंने बताया था कि प्लस माइनस आपका देखेंगे x, प्लस माइनस आपका y, प्लस माइनस आपका देखेंगे x × y अपॉन क्या 100 लिखा था। यही प्रतिशत का मैंने फार्मूला आपको बताया था। ठीक है, उसी में अरेंज कर रहे हैं। रेशो से बनाने चाहेंगे तो रेशो से मैंने जस्ट अभी बताया कि रेशो से कैसे बनेगा, है ना। रेशो से कैसे बनेगा वो मैंने अभी जस्ट आपको बताया है। उस तरीके से भी आप लोग बना सकते हैं, है ना, उस तरीके से भी बना सकते हैं
कि भाई पहले क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, तो वही हो जाएगा आपका, डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 100/3, ये हो जाएगा, नीचे में लिख देंगे 100 लिख देंगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, 1/3 आ जाएगा, 1/3 यानी कि ऊपर में क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। एक ही मतलब है, पहले ये निकालो फिर जोड़ दो 100% को, तो क्या हो जाएगा, 4/3 लिखो या 1/3 लिखो। प्योर वृद्धि 1/3 हुआ है, और देखेंगे वृद्धि के साथ लिखेंगे तो 4/3 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। दूसरा वाला 16 सही, यानी कि कितना हो जाएगा भाई, 50/3 हो जाएगा, और गुणा 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 50 से एक बार में, दो बार में तो हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। यानी कि ऊपर में क्या है आपका, तो देखेंगे एक का कमी हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, उतना कमी करना है ना। यहाँ पर देख कमी है तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/6, वृद्धि है तो कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। और लगा लो उसी तरीके से, है ना, उसी तरीके से क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। क्या हो जाएगा भाई, 3 से 4 हुआ है, या 5 से या 6 से आपका देखेंगे कितना हुआ है, 5 हुआ है, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा। 2 का आपका क्या आ रहा है ना, 2 का अंतर है दोनों जगह, तो 2 का अंतर है, यहाँ पर कटाएंगे तो देखेंगे 2 से आपका 10 बार में, 2 से आपका देखेंगे 9 बार में, 1 का अंतर है, तो 1/9 कितना, 100 का, वही आपका देखेंगे 11 सही 1/9% के बराबर है। ठीक है, अगला प्रश्न, एक आयत के प्रत्येक भुजा में 50% बढ़ा दिया जाए। अब प्रत्येक भुजा में बोल रहे हैं, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि लंबाई और चौड़ाई में बढ़ाना है वो, है ना, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। सेम वैसा ही प्रश्न है, बन जाएगा अब आप लोग से, है ना। प्रत्येक भुजा में 50% बढ़ाना है, लेकिन हमको क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या चाहिए भाई, लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई में 50% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। रिजल्टेंट फॉर्मूला लगाना है, आंसर आपका आ जाएगा, है ना। ये देखेंगे अगला प्रश्न, ये भी वही प्रश्न है आपका, प्रत्येक भुजा में 40% कम करना है, कितना का कमी हुआ है, तो दोनों में कमी हो रहा है, तो दोनों बार क्या रहेगा, माइनस रहेगा। कमी हो रहा है तो दोनों में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, वृत्त है, तो वृत्त के लिए भी देखेंगे क्या बोला गया है कि सर्कल का क्षेत्रफल में कमी पूछा गया है, तो देखेंगे भाई कि जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2D होता है ना, 2 डायमेंशन होता है, तो 2 बार वही लेंगे, है ना। क्या लेंगे भाई कि जो वृत्त है उसमें देखेंगे 2 बार लेंगे, 5% कमी करना है, तो एक बार 5% की कमी, है ना, वही फार्मूला लगेगा आपका, क्या लगेगा, -x -y, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका, x × y अपन क्या हो जाएगा, 100 लगेगा यहाँ पर, ये लगेगा इसके हिसाब से प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला, है ना। कमी है तो क्या हो जाएगा, माइनस आपका 5 हो जाएगा, माइनस आपका 5 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका, प्लस आपका हो जाएगा कितना, 25/100 हो जाएगा, 25 क्या हो जाएगा, 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस आपका 10 हो जाएगा, माइनस आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, प्लस आपका क्या है, 1/4 है। फ्रैक्शन में निकालना है, तो फ्रैक्शन में निकालना है तो क्या करेंगे भाई, फ्रैक्शन में निकालना है तो ये कर दो, क्या कर दो, यहाँ पे -9 लिख दो। अब 1/4 मतलब 1 से कम ही है, तो -9, और यहाँ पर देख लो क्या, -1 और प्लस आपका 1/4 लिख दो, ये कर सकते हो। या है ना भाई, ये भी कर सकते हैं कि भाई इसमें से देखेंगे कि एक में 1/4 है, एक हिस्से के बारे में बात कर रहा है, तो देखेंगे इन दोनों का अंतर कितना है, 3 का अंतर है, 3 का अंतर है ना, तो देखेंगे बचेगा कितना, माइनस कर देंगे तो 3 बचेगा, तो इसका कहने का मतलब ये हो जाएगा, है ना, कम करना है तो बचेगा कितना, 1/4 घटा देंगे तो 9 सही, 3 कम है तो देखेंगे 3/4 जो है वो बच जाएगा, है ना, 9 सही 3/4 आपका बच जाएगा, और किसमें बचेगा, माइनस में बचेगा। इतने प्रतिशत का क्या है आपका, कमी हो रहा है, तो 9 सही 3/4% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। ठीक है, माइनस करने का तरीका आप लोग को समझ में आना चाहिए कि देखेंगे यहाँ पर या तो डायरेक्ट इस तरीके से कर भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं, -10 प्लस 1/4 है ना, तो माइनस करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। डायरेक्ट 4 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, -40 प्लस आपका 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा आपका, -39/4। डायरेक्ट भाग दे दो तो क्या आ जाएगा आपका, 9 चौक आपका 4 निया 36, बचेगा 3/4% माइनस में। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा था, वो क्या हो जाएगा भाई कि -9 अलग लिख दो,
है ना भाई, माइनस 9 अलग लिख दो और माइनस 1 अलग से लिख दो। तो दूसरा तरीका क्या है माइनस करने का, तो दूसरा तरीका माइनस करने का क्या है, -9 अलग लिख दो, -1 है ना, उसके बाद क्या लिख देंगे भाई, प्लस आपका 1 अपॉन क्या है आपका 4 है, 4 का गुणा यहाँ पे कर दो तो 4, -4 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा कितना, -3। क्या बचेगा आपका, -3। क्लियर है, तो -3 बचेगा तो कितना हो जाएगा, -3 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 4 बचेगा, है ना, -3 अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कितना, -9 अपॉन क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। दो तरीके से हम लोग माइनस कर सकते हैं, ठीक है। या सीधा सीधा देखो इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर जितना है उतना ही बचेगा मान के चलो, है ना। 1/4 में देखें 3 का अंतर है तो 3 बचेगा वहां पे मान के चलो। ये भी प्रश्न आप लोगों से बन जाएगा, है ना, वृत्त से रिलेटेड है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ये सारे प्रश्न हम लोग वहां भी करने वाले हैं आपके, कहां पर, आपके एरिया और वॉल्यूम में भी करने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग से बन जाएंगे, एक बार बनाकर देखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या, वो तो आपका क्षेत्रफल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। अब देखेंगे सामान्य क्वेश्चन, देखेंगे उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति की आय में पहले 10% की वृद्धि हुई, बाद में देखेंगे 20% की क्या होती है, वृद्धि होती है। कुल परिणामी वृद्धि ज्ञात कीजिए। कुल परिणामी वृद्धि आपको ज्ञात करना है। वही फार्मूला लगेगा, रिजल्टेंट आपका परसेंटेज का जो फार्मूला है वही लगेगा। क्या हो जाएगा भाई, +x प्लस आपका y प्लस आपका देखेंगे x इंटू वाई अपॉन क्या हो जाएगा आपका 100। यही आपका देखेंगे परसेंट का, परिणामी परसेंटेज का क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा आपका। पहले क्या बोल रहा है 10% की वृद्धि, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस आपका क्या हो जाएगा फिर 20% की वृद्धि, 20 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 200 बटे क्या हो जाएगा आपका 100, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा कितना, 2 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 32% की वृद्धि हो रही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, 32% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। मोहन ने अपने खर्च में 15% की कमी की, बाद में देखेंगे इसने 5% और कम कर दिया। उसका जो खर्च है कितने % कम हुआ है। सेम वही तरीके का क्वेश्चन है। पहले 15 की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, पहले 15 की कमी कर रहा है, फिर 5 का कमी कर रहा है, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर 15 गुणा आपका क्या हो जाएगा 5 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो आपका देखेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, माइनस आपका क्या हो जाएगा 20 प्लस यहाँ पर क्या बचा है 5 से एक बार में, 5 से आपका देखेंगे 20 बार में, उसके बाद देखेंगे 5 से 3 बार में, और 5 से देखेंगे कितने बार में आपका 4 बार में। तो यहाँ पर बचा कितना 3/4 है, प्लस में हो माइनस में है ना। तो देखेंगे भाई प्लस में है तो और तो क्या हो जाएगा उससे माइनस हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि आपको अंतर देखना है, कितने का अंतर देखना है, अंतर कितने का आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है, तो वही बचेगा। क्या बचेगा, तो बचेगा आपका -19 है ना, 1 का अंतर है तो 1/4 ये बचेगा। तो 19 से 1/4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, कमी हो रही, इसलिए वहां पे माइनस नहीं लिखा है, कमी लिखा है। तो इतने प्रतिशत की क्या हो रही है, आपकी कमी हो रही है, ठीक है। बनेंगे इस तरीके से प्रश्न आपको, ये भी वैसा ही प्रश्न है आपका, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आप लोगों से बन जाने चाहिए, है ना, ये सारे के सारे प्रश्न आप लोगों से बन जाने चाहिए, ठीक है। मिलते हैं आपके अगले क्लास में, है ना। और आपका कुछ कॉन्सेप्ट जो बचा है आपका परसेंटेज से रिलेटेड वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद।